हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसमें कि हम इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मतलब कि इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट। अब अगर हम रिसेंट ईयर्स देखें तो सबसे ज़्यादा जो एडवर्टीजमेंट हो रही है वो इंटरनेट के थ्रू ही हो रही है, जिसमें कि यूट्यूब सबसे ऊपर आता है, गूगल एडसेंस आ जाता है, जिसमें आता है इंस्टाग्राम और फेसबुक। ये सबसे ज़्यादा ऐसे प्रोमिनेंट सोशल मीडिया प्लेयर्स हैं या फिर इंटरनेट जाइंट्स हैं जिसके थ्रू एडवर्टीजमेंट हो रही है। अब अगर हम ओवरऑल एडवर्टीजमेंट को देखें तो एडवर्टीजमेंट अलोन इज अ $500 बिलियन वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री एंड इट इज़ कंटिन्यूसली ग्रोइंग विद अ CAGR ऑफ 8%। और अगर हम इंडिया जैसी कंट्री की बात करें या फिर डेवलपिंग नेशंस के बारे में बात करें तो जिसमें इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है उसमें तो इंटरनेट एडवर्टाइजिंग का इंडस्ट्री और तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और जो वर्ल्ड में भी 8% CAGR से ग्रो कर रहा है वो पूरे नेशन में, वो इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो वो मोर देन 12 to 13% से ग्रो हो रहा है। अब अगर हम जनरल एडवर्टीजमेंट मीडिया की बात करें कि इंटरनेट तो ठीक है एक मीडियम हो गया, इसके अलावा और कौन से मीडिया होते हैं जिसके थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है ईमेल एडवर्टाइजमेंट। ईमेल एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो जनरली प्रेफर्ड होता है कॉमर्शियल स्पेस में, मतलब जब आप B2B बिजनेस करते हो तब ज़्यादा वायबल होता है ईमेल, B2C में बहुत ज़्यादा वायबल नहीं होता है ईमेल। और ईमेल के थ्रू क्या होता है, आप है ना एक लार्जर बैंडविड्थ को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको एक मेल करने में थोड़ा टाइम ही लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता, लेकिन आप एक मेल ड्राफ्ट करोगे और एक वो मेल हज़ारों लोगों को आप एक साथ भेज सकते हो। तो ये इसका एक एडवांटेज हो जाता है कि आपको कम टाइम में कम पैसा खर्च करके आप ज़्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट पे जा सकते हो। बट इसके लिए बस एक डिफ़िकल्टी होती है कि आपको लोगों के ईमेल गैदर करने पड़ते हैं। तो जो कस्टमर बेस है वो आपको कहाँ से मिलेगा, थ्रू इंटरनेट। अगेन आप जब इंटरनेट एडवर्टीजमेंट पे जाते हो तो इंटरनेट से सिर्फ है ना आप एडवर्टीजमेंट नहीं करते हो, आप इंटरनेट के थ्रू आप कस्टमर बेस भी जनरेट करते हो। जैसे कि आप किसी भी आज मान लीजिए आप इंस्टाग्राम में जब आप एंटर कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं, तब आपको अपने उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसके ऊपर आप टिक करते हो, जिसके थ्रू आपका पूरा कस्टमर का जो डेटा है वो उनके पास चले जाता है। और इसी तरीके से आप किसी भी ऐप के ऊपर लॉगिन करते हो तो आपके क्रेडेंशियल्स, सॉरी नॉट योर क्रेडेंशियल्स बट योर इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, आपका नेम, एज, सिटी, जेंडर, कंट्री, ये सब आपका चले जाता है आपकी उस कंपनी के पास। और फिर इसी वो कंपनी आपके डेटा को दूसरी कंपनीज को बेच देती है या फिर खुद ही एडवर्टीजमेंट के लिए यूटिलाइज करती है। नेक्स्ट इज बैनर्स जिसमें होर्डिंग्स आ जाते हैं, पैम्फलेट्स भी आ जाते हैं। आप रोड पे निकलते होगे तो रोड पे काफ़ी सारे हम बैनर्स देखते हैं अलग अलग कंपनी के, बट इसका एक नुकसान हो जाता है। इसका एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो है कि आपको है ना लोकेशन बेस्ट सेलेक्ट करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आप किसी सिटी में रह रहे हो, उस सिटी में आपको एक लोकल एडवर्टीजमेंट लगाना है, तो आपको जहाँ पे सबसे ज़्यादा रश रहता है, जिस जगह पे लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आप चाहते हो कि उस जगह पे बैनर लगे। बट अगर आप ड्राइव कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम ड्राइविंग और यहाँ पे कोई बैनर लगा हुआ है, तो कम चांसेस हैं कि मैं उस बैनर को देखूँ। हाँ, जो साइड में लोग बैठे होते हैं वो आसपास देखते रहते हैं तो वो लोग बैनर को देख सकते हैं, बट ड्राइवर इज कॉन्स्टेंटली वॉचिंग ऑन द रोड, तो शायद तक तो वो बैनर को मिस कर दे। अगर आपकी गाड़ी तेज चल रही है तो आप शायद बैनर मिस कर दो। अगर एक ही जगह बहुत सारे बैनर्स लगे हों तो शायद आप एक या दो बैनर्स को देख लोगे, बट बहुत सारे बैनर्स हो सकते हैं जो कि मिस हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका कस्टमर है वो आपके बैनर को देखे ही। नेक्स्ट इज स्काई स्क्रैपर्स। जैसे कि हम है ना दुबई की बात करें, दुबई में जैसे शाहरुख खान का बर्थडे था तो उन्होंने उसकी शाहरुख खान की वीडियो फोटो शो किए, तो वहाँ पे वो शाहरुख खान की एडवर्टीजमेंट नहीं थी, बट हाँ इस तरीके से आप स्काई स्क्रैपर्स के ऊपर जहाँ पे लोग जनरली विजिट करते हैं वहाँ पे आप स्काई स्क्रैपर्स के थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। इंडिया में क्योंकि ज़्यादा स्काई स्क्रैपर्स नहीं है, अगर हम मुंबई, दिल्ली जैसे सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स नहीं है जितने कि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड में मिलते हैं, तो इस वजह से इंडिया में ये चीज़ थोड़ी कम है, ये चीज़ बाहर ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट इज स्पॉन्सरशिप का बेस्ट एग्जांपल है टाटा IPL। टाटा ने जिस तरीके से IPL की स्पॉन्सरशिप ली है, टाटा अपने न्यू प्रोडक्ट को, टाटा न्यू ऐप को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है, अपनी कार्स को उसके थ्रू बहुत प्रमोट कर रहा है। बेसिकली टाटा अपने पूरे कॉन्ग्लोमरेट में जो भी इसको B2B उनका जो इतना बिजनेस है, B2C बिजनेस है जिसको वो प्रमोट करना चाहते थे, वो बहुत अच्छे से पूरे 2 महीने प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि हम IPL के टाइम पे ड्रीम 11 की बहुत ज़्यादा ऐड देखते हैं, तो ड्रीम 11 या फिर ऐसे जो फैंटेसी
स्पोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो उनकी स्पॉन्सरशिप ले लेते हैं ताकि आप कॉन्स्टेंटली, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया क्रिकेट में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है। तो आप जब एडवर्टीजमेंट आई, अब उस टाइम पे एडवर्टीजमेंट बहुत छोटी सी होती है, 10-15 सेकंड की एडवर्टीजमेंट होती है, तो उसमें आप उनके प्रोडक्ट को ज़्यादा कंटिन्यूसली रिपीटेडली देखोगे। नेक्स्ट इज आप उनको ऑफर्स, कूपन्स, डिस्काउंट वाउचर दे सकते हो, जिसके थ्रू एक कस्टमर में अर्जेंसी क्रिएट होती है, क्या ये बहुत अच्छा डिस्काउंट है, मेरे को एक बार ट्राई कर लेना चाहिए इस प्रोडक्ट को। नेक्स्ट इज लॉयल्टी प्रोग्राम्स, जैसे आप किसी ऐप, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है, आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो क्रेडिट कार्ड पे आपके हर परचेज पे आपको कुछ रॉयल्टी पॉइंट्स मिलते हैं। वो रॉयल्टी पॉइंट्स आपको क्या बेनिफिट है कि आप कंटिन्यूसली उसको यूज़ करोगे, मतलब बेसिकली आपने उन्हीं के ऐप से कुछ खरीदा और फिर उन्होंने आपको वापस से पॉइंट दे दिए कि आप इन पॉइंट से मेरे ऐप से वापस आके खरीदो। तो ये क्या होता है आपका, जब आप किसी कस्टमर को रिटेन करना चाहते हो, जैसे डीमार्ट में आप एक बार गए, आपने डीमार्ट में जाकर शॉपिंग करी, तो डीमार्ट ने आपको कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स दे दिए या फिर कुछ कूपन दे दिए कि आप वापस आना और फिर इन्हीं के थ्रू परचेज करना। जैसे रिलायंस रिटेल करता है, प्यूमा करता है, तो यहाँ पे आपको क्या होते हैं, आपको जब एक लॉयल्टी प्रोग्राम है तो लॉयल्टी बेसिकली वो क्या है कि आप एक अपना लॉयल कस्टमर बनाना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो कस्टमर बार बार अपना ब्रांड को शिफ्ट ना करे, एक ब्रांड के ऊपर स्टिक करे, आप ही का वो कस्टमर बन के रहे। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप। आप अगर आपकी कंपनी का है ना, अगर आप एज एन एंटरप्रेन्योर अगर हम बात करें, आपकी एक नई कंपनी है तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी कोई जानता नहीं है, तो आप किसी ऐसे कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हो जिसका ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड नाम है, जिसको मार्केट में सब जानते हैं, तो सिर्फ उनका नाम आप यूटिलाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बिजनेस बनाओ और इस बिजनेस का आप टाई अप कर लो टाटा के साथ, भले टाटा को आप कम शेयर्स दो बट आपका जब नाम आ जाएगा उसके साथ, जैसे कि हम देखते हैं स्टारबक्स बाय टाटा, जैसे टाटा इंडिया में जब स्टारबक्स ने बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने जॉइंट वेंचर किया है टाटा के साथ, तो टाटा का नाम जुड़ जाने से इंडिया में उसकी वायबिलिटी बहुत इंक्रीज हो गई। तो जब आपको कस्टमर का कॉन्फिडेंस गेन करना है तो आप किसी बड़ी कंपनी के साथ में टाई अप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ई एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहला इंटरनेट पेनिट्रेशन, जैसे कि हम इंडिया में देख रहे हैं, इंडिया स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीज करते जा रहा है। लोग बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं अब इंटरनेट के ऊपर, जैसे पहले हम टेलीविजन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे, अब उतना ही टाइम हम अपने सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, या फिर बेसिकली हम कभी गूगल करते हैं, कभी यूट्यूब कुछ करते हैं, कभी जनरली हम सर्फ कर रहे हैं, कभी रील सर्फ कर रहे हैं, कभी टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम ऐसे ऐप्स को गो थ्रू कर रहे हैं। तो उसमें जब आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ज़्यादा लोग जब उसके ऊपर हैं तो कंपनीज भी वहीं पे फोकस कर रहे हैं। और इसका एक फ़ायदा क्या होता है, जब आप टेलीविजन पे एडवर्टीजमेंट दिखाते हो तो आपको उसका एक्शन लेने के लिए अपना फ़ोन हाथ में लेना चाहिए या फिर आपको रिटेल आउटलेट जाना पड़ता है। बट अगर आपके पास इंटरनेट में कोई एडवर्टीजमेंट आई तो उसी के नीचे उनका शॉप नाउ का बटन लगा रहता है, तो आप उसी टाइम पर उसको परचेज कर सकते हो। तो वो सिर्फ मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर वो सेल्स एक्शन को भी प्रमोट करते हैं कि आप अभी के अभी अपना प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टारगेट ऑडियंस, जो है वो एडवर्टीजमेंट पे फोकस होती है। बेसिकली पहले वाइस वर्सा चलता था कि आप एडवर्टीजमेंट दिखाओगे जिससे आपका एक कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखेगा और उसके मन में एक अर्जेंसी क्रिएट हो सकती है उस प्रोडक्ट के बारे में, बट हो सकता है कि वो अर्जेंसी वहीं खत्म हो जाए बिकॉज उसको लगेगा कि हाँ कभी जाके मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा। जैसे कि हमें ना बहुत पहले एडवर्टीजमेंट जो टीवी पे आया करती थी उनके जिंगल्स बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो जिंगल्स हमें याद हो जाते थे, तो जिंगल्स के थ्रू हमें अट्रैक्ट करना चाहते थे कि हम अगली बार जाएं वो जिंगल कभी हमें रिलेटेबल लग जाए और हम उस प्रोडक्ट को परचेज कर लें। बट इंटरनेट पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको अभी के अभी एक्शन लेना है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली जब आपका इंटरनेट पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा तो आपका कस्टमर बेस ज़्यादा बड़ा होगा, कस्टमर बेस जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना तेज़ी से आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। आपको रिटेल आउटलेट्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इंटरनेट के थ्रू सेल करो, तो वहाँ पर आपका एक कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है। नेक्स्ट इज डेटाबेस। जैसे मैं पहले बताया था कि आपको कस्टमर का डेटाबेस बहुत इजीली मिल जाता है, आपको उनके ईमेल्स चाहिए, उनका नाम चाहिए, उनकी पसंद नापसंद चाहिए, आपको सब मिल जाएगा इंटरनेट पे। नेक्स्ट इज नो जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन। आज मान लीजिए कि मैंने इंडिया में एक कंपनी सेटअप करी है, तो उसको सेल आउट करने के लिए मेरे को सिर्फ इंडिया में स्टिक नहीं करना है, अब मैं उसको वर्ल्ड वाइड सेल कर सकता हूँ जस्ट यूजिंग द इंटरनेट, क्योंकि आज सब कोई अमेजोन पे खरीद रहा है, परचेजेस कर रहा है, फ्लिपकार्ट पे परचेज कर रहा है, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो और वर्ल्ड में कहीं पर भी किसी भी प्रोडक्ट को लिस्ट आउट कर सकते हो। सो आपकी जोग्राफिकल बाउंड्रीज अब लिमिटेड नहीं है, आपका जो मार्केट है वो एक्सपैंड कर गया है। पहले आप लिमिटेड रहते थे एक रीजन के ऊपर या फिर एक टेरिटरी के ऊपर, बट आपको पूरा ग्लोब में आप कहीं पे भी अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। सो ऑब्वियसली आपका मार्केट स्कोप बढ़ गया, तो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स बढ़ गए, जिसके थ्रू आप अपने प्रॉफिट्स को भी इंक्रीज कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो वॉज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।